यह कहानी है एक ऐसी रामलीला की जिसमें राम का पात्र निभा रहे कलाकार एवं रामलीला का संचालन करने वाले संचालक को बेइज्जत करने के लिए सामान्य लकड़ी के धनुष की जगह लोहे का धनुष बनवा करके रखवा दिया गया। लेकिन राम की कृपा ऐसी हुई कि राम का पात्र निभा रहे 17 वर्षीय किशोर कलाकार ने इस लोहे की छड़ से बने हुए धनुष को भी तोड़ दिया। यह बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात सन 1880 की है। अक्टूबर नवंबर का महीना था। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने के लिए तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 20-25 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ पर रुके हुए थे। वहीं पर सभी कलाकार अपना खाना पीना बनाते खाते एवं रिहर्सल करते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। वे हारमोनियम पर बैठकर मंच का संचालन करते थे। उसी मंडली में फौजदार नाम का एक आदमी भी था। फौजदार रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं तथा साज सजावट का काम देखता था। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहर्सल का काम चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी से बनवाए ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 वर्षीय युवक को परेशानी ना हो। इस बात पर फौजदार गुस्सा हो गया, क्योंकि रामलीला से जुड़ी हर तरीके की व्यवस्था को वही देखता था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज था। पिछली बार का शिव धनुष फौजदार ने ही बनवाया था, लेकिन इस बार उसने पंडित जी से बदला लेने का सोच लिया। और संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर भी था और शिव धनुष के भंजन होने का मंजन भी होना था। जिसके घर पर रामलीला मंडली रुकी हुई थी, फौजदार उनके घर पर गया। उनसे एक लोहे की छड़ की मांग की कि रामलीला में एक लोहे की छड़ की जरूरत पड़ी है, इसलिए आप एक लोहे की छड़ दे दीजिए। घर के मालिक ने उन्हें एक बड़ी और मोटी सी छड़ दे दी। छड़ को लेकर फौजदार दूसरे गांव गया और लोहार से जाकर के मिला। लोहार ने उस छड़ को धनुष का आकार दिलवाया। उसके बाद धनुष पर कपड़ा लपेटकर रंगीन कागज से सजा दिया और धनुष को किसी दूसरे आदमी के घर पर रख आया। रात में जब रामलीला का मंचन शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाले धनुष को ले आकर के मंच पर रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई और पंडित कृपाराम दुबे हारमोनियम पर राम के चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष को भंग होता देखने के लिए मंच के सामने मूर्तिवत बैठे हुए थे। धीरे धीरे रामलीला आगे बढ़ रही थी। सारे राजा आगे बढ़कर एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन सभी राजाओं के बाद राम जी गुरुजी से आज्ञा लेकर धनुष भंग करने के लिए आगे बढ़े। धनुष के पास जाकर जब उन्होंने धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। राम जी का पात्र निभा रहे कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर भरी दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार की ही नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दाव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने का इशारा किया और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को राम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति शुरू कर दी। जिन लोगों ने यह लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन लोगों ने बताया कि जैसे ही पंडित जी ने बाल कलाकार की तरफ इशारा किया, उसके बाद पंडित जी ने हारमोनियम पर हाथ रखा और हारमोनियम से उसी पल दिव्य स्वर निकलने लगे। पंडित जी को ऐसा वादन करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज़ भीषण धुंधेवी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी धीमी रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह करके प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित कृपाराम दुबे खुद को राम के चरणों में आत्मसमर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने यह चौपाई पढ़ी, पंडित जी के द्वारा यह चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब एक पल में हो गया। धनुष के टूटने के बाद एक ही पल में सारी स्थिति सामान्य हो गई और पंडित कृपाराम दुबे मंच के बीच में आ गए। टूटे हुए धनुष एवं कलाकार के सामने दंडवत हो गए।
लोग शिव धनुष के भंग होने पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। पंडित कृपाराम दुबे का नाम आज सचमुच ही चरितार्थ हो गया, मानो सचमुच ही राम ने उनके ऊपर कृपा कर दी थी। दूसरे दिन पंडित कृपाराम दुबे और उनके मेजबान पंडित जगेश्वर शुक्ला एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। पंडित दुबे रो रो कर अपने प्रभु राम की कृपा और महिमा का बखान कर रहे थे। शुक्ला जी इसलिए रो रहे थे कि अनजाने में ही फौजदार के साथ पाप का भागीदार बने, जिसका पश्चाताप उन्हें जीवन पर्यंत बना रहा। इस पाप के प्रायश्चित के लिए शुक्ला जी ने न जाने कितने नवधा रामायण और धार्मिक अनुष्ठान किए। फौजदार को उस रात के बाद किसी ने नहीं देखा।